आप सभी को मेरा प्रणाम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। पिछले 12 साल से पढ़ा रहा हूँ और इस वीडियो में 12 साल का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगा। आज जो वीडियो का ऑब्जेक्टिव लेके आया हूँ, इस तरह के जो डेसिमल वाले नंबर्स आ जाते हैं जो कैलकुलेशन में टाइम बढ़ा देते हैं, इसको ट्रिक के साथ मैं आपको बताऊँगा। जो मैंने खुद पढ़ा कर सीखी हैं वो मैं आज आपको शेयर करूँगा। हर चीज़ को ध्यान से सुनेंगे, जो मैं यहाँ से शब्द बोलूँगा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो की लेंथ को भी ध्यान में रखना है। आइए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 डेसिमल डिवीजन लेते हैं 0 पॉइंट। देखो आप पहले कैसे करते हो, पहले मैं आपको ये फील करा देता हूँ। 4 टू डिवाइड करेंगे 0.07। आप क्या करते हैं, ये पॉइंट हटाएंगे, नीचे से डिजिट गिनेंगे, 2 हैं तो ऊपर 100 कर देंगे। अब क्या करेंगे, आप ये वाला पॉइंट हटाएंगे 1 2 3 4 और नीचे यहाँ लिख देंगे 4 0। ऐसे ही करते हो, ये तो बहुत ज़्यादा आपका समय ले लेगा, इस तरह बिल्कुल नहीं करना। कंपटीशन का ज़माना है, इतना टाइम नहीं है। अब सुनो ट्रिक क्या है, सुनो। हम लिखेंगे 0.0042 डिवाइड करेंगे 0.07। अब आपने क्या देखना है, देखो यहाँ से ना जो मैं बोल रहा हूँ, बस एक ही विनती, एक ही रिक्वेस्ट है, ध्यान से सुनना है। पीछे से काउंट करेंगे डिजिट को डिनोमिनेटर में 1 2 के बाद है डेसिमल, तो ऊपर वाला डेसिमल राइट साइड में शिफ्ट करेगा 2 डिजिट। देखो 1 2, यानी ये डेसिमल यहां आ जाएगा 0.42 और नीचे का डेसिमल खत्म हो जाएगा। एक बार और बता रहा हूं, एक समझ गए ना, सारी कैलकुलेशंस इसी ट्रिक के साथ सॉल्व कर लोगे। पीछे से कैलकुलेट करोगे कि डेसिमल कितनी डिजिट के बाद है, ऊपर डेसिमल उतनी ही डिजिट राइट साइड में शिफ्ट कर जाएगा। बस ये आपने समझना है और बाकी आगे कराता रहूंगा, डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब आपके पास आ गया 42/7, यानी मेरा ऑब्जेक्टिव था डिनोमिनेटर से डेसिमल खत्म करना, डेसिमल खत्म कर दिया। सुनो अब क्या करना है, आपने मन में सोचना है सिर्फ इसको 42। ठीक, ट्रिक नंबर 2 इसी ट्रिक के अंदर मन में सोचना है 42, तो यह सोच लिया हमने 42। ठीक है, अब 42 को 7 से मैं डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा जी, 6 आ जाएगा। लेकिन एक्चुअली में था क्या, 0.42 था। बिल्कुल ठीक बात है। अब देखो ये इसको मान के चलो, अब ये 6 रुपए लिखे हुए हैं, 6 रुपीज। भाई इसका पॉइंट कहाँ है, यही तो है। इसके बाद आप चाहे जितने मर्जी जीरो लगाते चले जाओ, बहुत बेसिक बता रहा हूँ। अब आपने क्या करना है, पीछे से फिर से गिनना है, हर बार पीछे से गिनेंगे। डेसिमल कितने डिजिट के बाद है, 1 2, तो ये डेसिमल जो आंसर आया है 2 शिफ्ट लेफ्ट में खिसक जाएगा, यानी ये आ गया 1 और फिर ये 2, यानी आपका आंसर आ गया। इससे पहले एक 0 लगा दो ताकि पॉइंट अच्छे से दिखे, 0.06। समझ में आया। कैलकुलेटर उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार इसमें खुद से बैठ लिए, वंडरफुल ट्रिक है, सारे सॉल्यूशंस इजी कर देगा। इसको राइट डाउन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन को सेकंड वाला करते हैं। 1.75 और डिवाइड करेंगे 0.25। अब इसमें ना आप डिवीजन को भी एक जरा नजर से देखो। ऊपर क्या था, 1 2 3 4 के बाद डेसिमल था और नीचे 2 के बाद था, यानी ये अनइक्वल का केस था, तो हमने उसको इक्वल करा था, डिनोमिनेटर का डेसिमल हटा दिया था। यहां पर देखो, आप बहुत ध्यान से देखो, डेसिमल डिनोमिनेटर में कितने डिजिट के बाद है, पीछे से काउंट करना है। मैंने आपको बताया, शब्दों को ध्यान से सुनना है। 1 2 के बाद है, और ऊपर देखो 1 2, यानी ये इक्वल प्लेसेस में है, तो इसमें आपने कुछ नहीं करना है, डेसिमल से डेसिमल उठ जाएगा। 175 को सिर्फ आपने 25 से डिवाइड करना है। 25 का पहाड़ा टेबल आपको आता होगा, मैं डिवीजन करके नहीं दिखाऊंगा, नहीं तो वीडियो हो जाएगी बहुत लेंदी। 25 1 जा और 25 7 जा, 7/1 को क्या लिखते हैं, आंसर आ जाएगा डायरेक्ट 7। ये इक्वल का केस था, इसको राइट डाउन करो। थर्ड वाला क्वेश्चन ना अनइक्वल का केस है, वहां से आपको दिख रहा होगा 0.0048 और डिवाइड कर रहा हूं मैं 0.006। अच्छा, मेरे कहने से ना वीडियो को पॉज कर दो और आप इसका आंसर खुद से निकाल पा रहे हो, क्योंकि मुझे भी पता चलेगा कि आपने इसको निकाला या नहीं, है ना। कमेंट कर देना मेरे को एक। अब सुनो, पीछे से काउंट करो। ट्रिक नंबर 1 क्या है, डेसिमल कितने डिजिट के बाद है, 1 2 3, यहां पीछे से काउंट करना है, 3 प्लेसेस के बाद है। ऊपर से देखो 1 2 3 4 प्लेसेस के बाद है। अब ये अनइक्वल का केस है। अब हमने क्या करना है, डिनोमिनेटर से डेसिमल हटाना है, तो ये हटा देंगे। चलो इसको हटा देते हैं पहले, है ना। चलो इसको हटाते हैं। अब मैंने आपको क्या बताया था, ऊपर वाला जो डेसिमल है वो उतने डिजिट राइट साइड में शिफ्ट कर जाएगा। कितनी डिजिट शिफ्ट करेगा, 3 डिजिट शिफ्ट कर देगा। तो देखो 1 2, ठीक है जी, और ये 3, तो ऊपर आ जाएगा 4.8 और डिवाइड करेंगे 6। इतनी बात क्लियर हुई।
बिल्कुल क्लियर हुई। अब सुनो, मैंने आपको क्या बताया था ट्रिक के अंदर, ट्रिक ऊपर हमने मानना है 48 और डिनोमिनेटर में मानना है 6, मन के अंदर मानना है जबकि वो 4.8 लेकिन हमने 48 मानना है, ठीक है। इससे इजी हो जाएगा, 6 1 जा और 6 8 जा, यानी आपके पास 8/1 को मैं 80 लिखूंगा नहीं। अब मेरे को डेसिमल भी लगाना है, पीछे से गिनेंगे, कितने के बाद है, 1 के बाद। और इसको क्या बताया मैंने आपको, मानोगे 8 रुपए, 8 रुपए को ऐसे लिखते चले जाओगे, जितने मर्जी जीरो लगा लो। तो ये डेसिमल एक शिफ्ट होगा लेफ्ट में, एक शिफ्ट होगा लेफ्ट में, तो ये 8 शिफ्ट हो गया लेफ्ट में और एक जीरो लगा दो 0.8। नो नीड टू टेक कैलकुलेटर, इजी। अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर जरूर करना, लाइक कर देना, शेयर करने से नॉलेज बढ़ती है और लाइक करोगे तो मेरे को अच्छा लगेगा, मैं मोटिवेट हो जाऊंगा, इसी तरह के एजुकेशनल कंटेंट्स आपके लिए लेके आता रहूंगा, ठीक है। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर देना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो, फोर्थ वाला करते हैं। 2.56 डिवाइड करना है, 2.56 डिवाइड करना है 0.4 से। चलो बहुत ध्यान से देखो, अनइक्वल का केस है तो डिनोमिनेटर से क्या करेंगे, डेसिमल को खत्म करेंगे। कैसे, पीछे से गिनेंगे, 1 के बाद है तो ये वाला डेसिमल 1 डिजिट शिफ्ट होगा राइट साइड में और नीचे का डेसिमल ये खत्म हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 25 पॉइंट, यहाँ आ जाएगा 6 और नीचे का डेसिमल खत्म हो गया। अब मैंने आपको क्या बताया था, ऊपर पढ़ेंगे 256, ठीक है, 256 और डिवाइड करेंगे किससे, 4 से, ठीक है। तो 4 6 का कितना होता है, 24 होता है। जैसे सिंपल डिवाइड करते हैं, यहाँ बचेगा 1 और 6 को डाउन लाएंगे और 4 4 जा 16 होता है, यानी डिवाइड करके मेरे पास इसको आ गया 64। अभी देखो पॉइंट लगाना है, पॉइंट कैसे लगेगा, एक डिजिट के बाद, पीछे से ही कितना है, बार बार बोल रहा हूँ 64 रुपीज़ है, ऐसे पढ़ूंगा मैं इसको। तो ये वाला जो पॉइंट होगा, क्योंकि एक डिजिट के बाद है पीछे से, तो एक डिजिट शिफ्ट होगा राइट साइड में, ये हो गया देखो यहाँ पर राइट साइड में शिफ्ट 6.4। क्लियर, ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और जब मैं करा रहा हूँ तो एक एक बार खुद भी वीडियो को पॉज करके देख लेना, क्योंकि मेरा ऑब्जेक्टिव यही रहता है वीडियो में कि आपको समझ में आए। चलो आगे करते हैं, ठीक है। और कोई डिवीजन भी चाहिए होंगे कमेंट कर देना मेरे को, हर तरह का डिवीजन बता देंगे। ऐसे इसको देखो, अब मैंने हर तरह के केसेस ना लेने की कोशिश करी है डेसिमल वाले। अब यहाँ पर देखो ऊपर डेसिमल ही नहीं है, ठीक, मतलब डेसिमल है, वो पॉइंट लिखूंगा तो मैं इसके बाद ऐसे ऐसे करूंगा, 0 0 लिखता रहूंगा, लेकिन मैं आपको फील करा रहा हूँ। तो नीचे डेसिमल है, ऊपर डेसिमल नहीं है, समझ गए। अब क्या करोगे, सिंपल कुछ नहीं करना, नीचे 25 है, अगर 25 आ गया तो ऐसे करो, पॉइंट हटाओ और ऊपर कर दो 100, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। 25 100 से डायरेक्ट कटेगा, 25 1 जा और 25 4 जा, यानी अगर आप इसको इससे डिवाइड करने बैठते तो टाइम लग जाता। ये भी एक छोटी सी ट्रिक है, ठीक है। अब 4 से आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करनी है तो 0 आ गया, 4 की 5 से करोगे 20 आ जाएगा, 2 कैरी का जाएगा, 4 2 जा 8 और 2 10 आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा 4। दिस इज योर आंसर। ये वाला देखो कितना गंदा सा डिवाइड आ गया, ठीक है। अब कैसे करेंगे, ट्रिक के साथ। मैंने आपको क्या बताया, अनइक्वल का केस है, पीछे से 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, ऊपर देखो पीछे से 4 डिजिट के बाद है, नीचे का डेसिमल खत्म करना है, 1 है, डेसिमल खत्म करते ही 1 है तो डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो 2 प्लेसेस के बाद है डेसिमल पीछे से, ठीक है, यहां से देखो 2 के बाद है, तो ये डेसिमल राइट साइड में 2 डिजिट शिफ्ट कर जाएगा। तो देखो 1 डिजिट और ये 2 डिजिट, यानी ऊपर आ गया 99 और फिर ये आ गया 99 और पॉइंट यहां लगेगा 99 और डिवाइड करेंगे 1 से तो आपका सिंपलेस्ट आंसर आ जाएगा 0.99। दिस इज योर आंसर। बहुत ध्यान से देखना, वाकई में ही ये वाले डिवीजन से आप बहुत कुछ सीखोगे। सुनो, इसलिए मैं लेके आया हूं उसको। क्या करना है, पीछे से देखो 2 डिजिट के बाद डेसिमल है और यहां पीछे से देखो डेसिमल 1 डिजिट के बाद है। अब हमें ये तो पता चल गया कि डेसिमल हटाएंगे और ये वाला डेसिमल यहां शिफ्ट कर जाएगा, 1 डिजिट यहां आ जाएगी, 5 2 डिजिट शिफ्ट करना है तो यहां लगा देंगे 0, राइट, और ये डेसिमल आ जाएगा यहां पर, ठीक है। इसके बाद आप जितने मर्जी 0 लगाते चले जाओ, यानी नीचे से डेसिमल हट गया, 4 5 0 5 0 और डिवाइड आ गया नीचे 9। अब जस्ट आपको इसको डिवाइड करना है, यहां पर नहीं रुकेंगे और मैं आपको यहां लॉन्ग डिवीजन से करके दिखाऊंगा, आप इससे भी सीखोगे। सुनो, अब जरा थोड़ा सा इसको हटाता हूं, ठीक, ताकि आपको यहां पर और बढ़िया तरीके से दिखे। तो 4 5 0 और 5 0 डिवाइड करना है इसको 9। बहुत ध्यान से देखना। अब सुनो, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। अब क्या करेंगे, हम देखेंगे यहाँ 9 आ रहा है, यहाँ आ रहा है 45, तो 9 5 हो गया मेरे पास 45। क्लियर। अब क्या करते हैं, सुनना बहुत ध्यान से, यहाँ रिमाइंडर बचेगा 0। अब देखो बच्चे गलतियां कहाँ करते हैं,
अब ऊपर से हम एक डिजिट उतारते हैं, क्या उतार ली हमने, 0 उतार ली। अब 0 तो 9 के टेबल में आता नहीं, और जैसे डिजिट उतारेंगे ये डिजिट अगर इसके टेबल में नहीं आ रहा तो यहां पर लगाएंगे एक 0। ये मुझे आपको सिखाना है, क्लियर, लगा दिया। अब 0 उतार के लगाकर यहां पर नेक्स्ट डिजिट को डाउन लेके आएंगे 5। अब देखो 5 भी 9 के टेबल में नहीं आता, तो क्या करेंगे, ना जाने का एक 0 यहां लगाएंगे और नेक्स्ट डिजिट लेकर आएंगे। पॉज करो, समझो इसको मैंने क्या बताया। अब बन गया 50 तो आता है, 9 के टेबल में नहीं आता, तो इसके आसपास जाएंगे, तो 9 5 कितना हो जाएगा, 45। अभी यहीं नहीं रुकेंगे, डेसिमल का खेल भी समझाऊंगा। कितना बच गया यहां से, ये बच गया मेरे पास 5, समझ आया। अब 5 9 के टेबल में नहीं आएगा, तो मैंने आपको क्या बताया, अब क्या करेंगे अब यहां लगाएंगे पॉइंट, क्योंकि डिजिट तो मेरी बची नहीं, ना जाने का तो मैं 0 तब लगाता जब डिजिट बचती है ना, तो डिजिट बची नहीं, तो यहां क्या लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, और यहां लगा दूंगा मैं 0। अब फिर से 5 बार जाएगा तो ये हो जाएगा 45, और हर बार देखो 5 यहाँ पर बचता चला जाएगा। अच्छा, ये पॉइंट लगा हुआ है तो सिर्फ एक 0 लगा सकते हैं, और हर बार यहाँ पर मेरा 5 बचता चला जाएगा, ठीक है, हर बार 5 बचता चला जाएगा, और यहाँ 5 रिपीट होता चला जाएगा। तो मैं इसको रिपीटेशन को ऐसा लिख सकता हूँ, 5 पॉइंट, और 5 डिजिट रिपीट हो रही है बार बार, तो 5 की खोपड़ी पे मैं ये डंडी सी लगा दूंगा, डंडा लगा दूंगा, जो भी कहो, इसको कहते हैं मैथ में बार, यानी ये डिजिट जो है 5 ये बार बार रिपीट हो रही है। ठीक है, अगली बार मिलूंगा और बेहतरीन तैयारियों के साथ आऊंगा, तगड़ी ट्रिक्स आपके लिए लेके आऊंगा। इसको ना शेयर करना, लाइक करना, बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मोस्ट इंपॉर्टेंटली बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, ताकि ये इंपॉर्टेंट वीडियोस आपसे मिस ना हो। तब तक सीखते रहें, पढ़ते रहें। जय हिंद, टेक केयर योरसेल्फ।